भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी तारीफ की। कहा, हम पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार जीत रहे हैं। संगठन में पीएम के आने के बाद मजबूती आई है। लखीमपुर में क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्र से मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब हुए, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 12 घंटे तक पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी हुई। लखीमपुर हिंसा मामले में अब हरसिमरत कौर बादल ने अजय मिश्र को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाई जाए। हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लखीमपुर मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और अजय मिश्र पर निशाना साधा है। एनसीबी ने क्रूज पर ड्रग पार्टी मामले में एक और ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस मामले में अभी तक कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पकड़े गए ड्रग तस्कर से एनसीबी पूछताछ कर रही है। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रमंडल खेलों से हटने की घोषणा की, जिस पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जताई है। और अगर क्रिकेटर आईपीएल के साथ साथ विश्व कप खेल सकते हैं तो हॉकी खिलाड़ी एशियाई राष्ट्रमंडल क्यों नहीं खेल सकते, ये सवाल अनुराग ठाकुर ने पूछा। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अब पहले से काफी कम हो गया है। बीते 24 घंटे में 18,166 नए केस आए और 214 कोरोना संक्रमितों की जान गई। देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस केरल से आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 9,470 नए केस आए। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। इस समय देश में 100 रुपए के पार पेट्रोल के दाम, तो वहीं कई राज्यों में डीजल भी शतक लगा चुका है। मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। चंबा के भरमौर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची प्रतिभा सिंह, कांग्रेस समर्थकों ने ही नारे लगाए। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोलने की खबर है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नहीं बीजेपी में परिवारवाद हावी हो रहा है। कांग्रेस में योग्यता के आधार पर टिकट का चयन किया जाता है। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी उपचुनाव में चारों खाने चित होगी और उपचुनाव में तैयार होगा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप। नाहन में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी विधायक राजीव बिंदल का पलटवार। कहा, विकास नहीं दिखता तो कांग्रेस की जो चश्मा है उसका दोष है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। नीति आयोग के साथ बैठक, राज्य से जुड़ी कई योजनाओं पर चर्चा। बाजपुर में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा का बयान। चुनाव में बीजेपी को वोट न देने का किया ऐलान। कृषि कानून के विरोध में लिया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चे का बड़ा फैसला। देश भर में किसानों को लखीमपुर आने का न्योता। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन, 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत। भिवानी में फिर जवान और किसान आमने सामने आ गए। बीजेपी की कार्यशाला का विरोध करने पहुंचे किसान। परीक्षा विवाह में चल रही बीजेपी जेजेपी नेताओं की मीटिंग, जिस मौके पर बैरिकेडिंग तोड़ने के प्रयास किए गए। चरखी दादरी में शराबी बुजुर्ग का हाई वोल्टेज ड्रामा। बिजली की हाई वोल्टेज खंभे पर चढ़ा बुजुर्ग, करंट से झुलसा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनीपत से सामने आई होमगार्ड की दादागिरी। ई रिक्शा चालक को पकड़कर सड़क पर बुरी तरह पीटा, सीसीटीवी में घटना कैद। किन्नौर के बड़ा कंबा इलाके में भीषण सड़क हादसा। 200 मीटर नीचे सतलुज नदी में गिरा वाहन, मौके पर वाहन चालक की मौत। घर के बाहर खड़ी साइकिल तक चुरा ले गया चोर। फतेहाबाद के जगजीवनपुरा में वारदात को दिया अंजाम। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अकाउंट हैकर्स के निशाने पर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैकर्स कर रखे हैं फिरौती की मांग। फरीदाबाद से भी सामने आया अकाउंट हैक करने का मामला। फतेहाबाद में डेंगू का बढ़ता प्रकोप। एक ही दिन में सामने आए 7 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 35। स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंताएं। पलवल के होटल में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में गुस्साए परिजनों ने शव को NH-19 पर रखकर रोड जाम कर दिया और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। पलवल से नाबालिग के साथ अगवा कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी
पीड़ित के माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।